सब्सक्राइब करें जय गुरुदेव अम्मनवाड़ी। अभी कह दिया जाएगा चलो विष्णु महादेव के पास, तो कहेंगे हमारे जाएंगे, हम तो यही रहेंगे इसी जगह पर, यही ब्रह्मा यही विष्णु, सब यही भगवान, कहीं नहीं है। अब जीव जैसाई हमें अंधे बन गए, बहरे बन गए, सुनते भी नहीं, बुद्धि के कहते हैं कि, और मतलब पागल हो गए, समझते ही नहीं कुछ, न कहना मानते न समझते कुछ, और न चलने की तैयारी करते, बस इसी में मतलब तो रास्ता भूल गए, भटक गए। अब आपको कितने युग हो गए, अब जब तक कृपा नहीं होगी, दया नहीं होगी, तब तक आप। और महापुरुषों ने बहुत संस्कार डाले, छोटा मोटा संस्कार नहीं डाला, बहुत डाला संस्कार, और संस्कार जो पड़े हुए हैं उनसे महात्मा पकड़ लेंगे और फिर संस्कार डाल देंगे। वो तो करते ही हैं, पकड़ते जाते संस्कार, नहीं पकड़ते उनमें संस्कार, उसको पकड़ेंगे उनमें संस्कार, उसको पकड़ेंगे उनमें संस्कार, ऐसे डाल देंगे कि चाहे तुम्हारा कल ही शरीर छूट जाए, लेकिन संस्कार डाल दिए फिर वो बात। तो उनकी बहुत बड़ी अपार दया है। यानी कहने का मतलब है कि वो वहां से जब आते हैं, ये संत आते हैं तो खुद आता वही उसका अवतार है। वो सत्पुरुष के अवतार होते हैं, वो ईश्वर के अवतार नहीं होते। ईश्वर के अवतार तो अलग है कि जब जब वो यहाँ सच्ची में आनी, जब मनुष्य सत्य असत को छोड़ देता है कि सत्य क्या नहीं पहचानता, तब फिर वो आते हैं वही के नीचे के, तो फिर संग्राम करा देंगे और काट पीट करके सब बराबर करके फिर यहाँ से बस चल देंगे यहाँ से। तो उन पर भी अपराध लग जाता है, क्योंकि देह दरे का अपराध तो सब पर लगेगा, उनको भी सजा मिलेगी, बच वो भी नहीं सकते, बचेंगे वो भी नहीं। कोई कहे कि मैं बच जाऊंगा, वो भी नहीं। क्यों कि ये तो हत्या मृत्यु में देह दरे का दंड है। अगर उनके पास शक्ति हो कि वो इन सबको मतलब है कि इसको झेल ले, इसको उठा करके फेंक दे, तो मतलब ये है कि बहुत से आते उन्होंने उठा ही नहीं पाया, बोझा तो खुद डूब गए। लेकिन मार काट करके बस ये करते हैं। तो कहने का ये है कि वो तो अलग होते, वो तो जिसने ये सब विस्तार किया है वो अब इधर आए, तो उन्होंने ये भेद बताया कि चलो चलो इस तरह से चलो, हम तुमको ले चले वापिस चलो। तो वो किसी की पूजा खंडित नहीं करते, ईश्वर की पूजा कराते, ब्रह्म की कराते, पार ब्रह्म की कराते, सबकी पूजा कराते। सबसे पहले वो कहते हैं चलो उसके देश के नियम का पालन करो। और यहाँ बताते हैं कि भाई अभी तक जो तुमने किया वो तुमने किया, लेकिन अब ये मत करना, अब आज से मत करो। कम से कम खान पान तो ठीक करो, कम से कम कि भाई अब हमको नहीं करना, अब किसी के ऊपर में जुल्म, किसी की हत्या नहीं करनी, तो इतना तो कम से कम करो, तो खान पान ठीक हो जाएगा। तो महात्मा फिर अंदर की सफाई करे, जब सफाई करे तभी तो कुछ मिलेगा। और गली जो लदा रहेगा तो फिर क्या आपको मिलेगा? तो जो बताओ उसको करो, तो आप उसके बाद भी पहुंच जाओगे, फिर आगे भी पहुंच जाओगे, आगे भी, अरे स्वर्ग में भी पहुंचोगे और स्वर्ग के परे भी चलो और उसके भी परे चलो आप। तो वो रास्ते ही बताते, रास्ते ही में सब मिलेगा। स्वर्ग कोई बड़ी चीज नहीं है, स्वर्ग के वैकुंठ के दरवाजे पर आप बैठे और अपना बोझा नहीं हटा सकते, और स्वर्ग नहीं जा सकते और वैकुंठ जा सकते, और दरवाजे पर सूरत बैठी है, इधर मृतलोक का दरवाजा, उधर स्वर्गलोक का दरवाजा, और बीचों बीच में बैठी हुई है। लेकिन उधर उसने अपना आधार छोड़ दिया, शरीर के साथ उसका आधार हो गया, और दरवाजे पे बैठी हुई, और जिस जोनी में जाएगी ये दोनों आंखों के पीछे दरवाजे पर रहेगी। यानी पशु में जाए, पंछी में जाए, कीड़ों में जाए, लेकिन उसका लगाव बस मतलब यह है कि इसके साथ हो गया, बस दरवाजे पे बैठी हुई है। वो लगाव के कारण क्योंकि उसका प्रकाश उसमें फंस गया, प्रवेश हो गया, अब वो अपने आप नहीं निकाल सकती, बस ये, इसलिए जड़ ने उसको जकड़ दिया, और वही सूरत वही जीवात्मा जड़ हो गई। अब उसको कहते हैं जड़ हो गई, जड़ में फंस गई तो जड़ रूप हो गई। और दरवाजे में बैठी है कि जब चाहे तब सिमटाव करे, लेकिन कोई आधार मिल जाए सिमटाव करने का, आधार नहीं मिलेगा तो बच्चा कुछ नहीं हो सकता। बड़ी सीधी सादी बात, लेकिन जीव इतने भटक गए, बाहर तो कुछ नहीं। ये तो मंदिर है, मनुष्य मंदिर है। तुम्हारी पुरानी जो पहले की किताबें संतों के आने की है उसमें भी जिक्र किया हुआ है, थोड़ा सा नीचे का
जिक्र किया हुआ उससे भी पता चलता है कि मनुष्य मंदिर है। ये जिस्मानी मस्जिद है, इसमें खुदा की आसमानी आवाज आती है, यानी भगवान की देववाणी सदैव उच्चारण होती रहती है नीचे के लोगों की, लेकिन आप उसको भी नहीं समझते हो। तो वो जो मालिक है जो सबका, उसे आप कैसे समझ सकते हो? उसका आप पता कैसे लगा सकते हो? जब तक उसको जानने वाला न मिले तब तक कुछ नहीं। तो आज ये प्रथम दिन है, आज 25 तारीख है। आपको ये बताया था कि 25 से लेकर और 3 तारीख तक ये कार्यक्रम होगा। 28-29 की रात को तो भंडारा, 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, और 1 दिन बीच का 29, 9 दिन हो जाते हैं। तो ये 9 दिन का कार्यक्रम है। बहुत सचेत होकर के, चित्त को लगा करके इस चीज को सुनने की जरूरत है। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि भाई वो जो अनाम पुरुष है वो तो अलग है। उसने तो अपना जो विस्तार था एक रफ, वो उसने विस्तार कर दिया और उसने ये कह दिया कि भाई मैं तो इन तीनों में मैं हूं, इन तीनों में मेरा रूप है और मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, वो अलग है। और वो सतलोक से सतपुरुष ने ये सब विस्तार किया। तो सतपुरुष को आप ईश्वर मत कहिए, न ब्रह्म कहिए, न पार ब्रह्म, न महाकाल पुरुष, वो तो अलग है। वो तो इनको उन्होंने पैदा किया, भेजा है, इनके नाम अलग अलग, और ये नाम अपना नहीं बदल सकते। जो इनका नाम वही नाम रहेगा हमेशा। तो इसलिए अभी जहां से हम सब लोग आए वहां का तो पता ठिकाना मिलता तो चलने की तैयारी होती। तो संघर्ष करके नहीं जाओगे कि हमारे किसी से संघर्ष करें और चले जाए, वो कुछ नहीं। जिसका जो कर्जा है, जो कर्मों का कर्जा लेन देन का है, इस मित्रों को उसका दे दो, ले लो। तो आप नहीं दे सकते तो महापुरुषों से कहो कि हम नहीं दे सकते हैं और अब हम कोई कर्जा ला देंगे भी नहीं। तो महापुरुष कृपा करेंगे, दया करेंगे और तुमको घाट पे बैठा करके तुम्हारे कर्जे को तुमसे और अपनी तरफ से माफ करेंगे और उससे माफ करा देंगे। तो तुम बिल्कुल हल्के हो जाओगे। जब हल्के हो गए, रिहा हो जाओगे। रिहा कहते हैं तुमने सजा काट ली, तो मतलब यह कि अब रिहा हो गए, जेल से बाहर कर दिया। इसको कहते हैं रिहाई। कहते हैं अब तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा और न तुम कर्जा दोगे, न लोगे, न तुम्हारा जन्म होगा, न मरण होगा। कर्जे ही लेन देन का तो जन्म मरण है। जब तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो नहीं होगा जन्म मरण। और चलो अपना, तो कुछ तुम निमित्त मात्र, कुछ वो और कुछ वो, ये तीनों मतलब ही है। क्योंकि फिर आप भक्ति सबकी करोगे कि भाई ईश्वर को भी मानते हो, हम वही ब्रह्म को भी मानते, पार्वती को भी मानते और सतपुरुष को, और सबका ध्यान करते और अपने घर में जाना चाहते। तो बैर विग्रह किसी से नहीं, किसी से भी। भाई जिसका जो नियम है उसका पालन। सब्सक्राइब करें जय गुरुदेव अम्मद वारी।